दोस्तों, च्युइंगम तो हम सभी ने कभी न कभी जरूर चबाया होगा। बात बचपन के दिनों में बबलगम फुलाने की हो या फिर स्कूल की बेंच पर धीरे से चिपकाने की, वो सुहाने पर आखिर कौन ही भूल सकता है। यहाँ तक कि आज भी बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई इसका दीवाना है और कुछ तो इसके लती हो गए हैं। पर क्या आपको पता है कि आखिर ये च्युइंगम बनाए कैसे जाते हैं, और अगर हम इसे गलती से निगल जाए तो क्या होगा? अगर नहीं तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आज से कई सौ साल पहले जब च्युइंगम का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, तब भी लोग इसे अलग अलग नामों से चबाया करते थे। यानी इसके शौकीन माया सभ्यता तक थी। शुरुआत में च्युइंगम की जगह रबड़ ट्री के निकलने वाले गम को चबाया जाता था, जिसे लोगों ने बेहद पसंद भी किया और उस दौरान बनने वाले च्युइंगम में भी इसका भरपूर प्रयोग होने लगा। नेचुरल होने के चलते ये गम हमारे मुंह के साथ साथ बॉडी के लिए भी काफी फायदेमंद था। मगर जैसे जैसे मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ी, इसका यूज घटता गया और आलम कुछ ऐसा है कि आज सिंथेटिक रबर, वैक्स और इलास्टोमॉक्स जैसे केमिकल के मिक्सचर से गम बेस की बदौलत आर्टिफिशियल रबर को च्युइंगम का नाम देकर मार्केट में उतार दिया गया। आज दुनिया भर में च्युइंगम डिफरेंट शेप और टेस्ट में उपलब्ध है, मगर इनको फैक्ट्री में तैयार करने का प्रोसेस एक ही है। तो दोस्तों, च्युइंगम बनाने के इस प्रोसेस में सारे का सारा खेल होता है गम बेस का, जिसे एक विशालकाय मिक्सचर में डाला जाता है और फिर उसमें च्युइंगम कंपनी के अकॉर्डिंग कलर और फ्लेवर ऐड करके घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया के थोड़ी ही देर बाद मिक्सचर में ग्लूकोज सिरप ऐड किया जाता है, ताकि च्युइंगम में मिलने वाली सदाबहार मिठास अंत तक बनी रहे। इसके अलावा ये लिक्विड गम बेस को सॉफ्ट रखने में खास किफायती भी होती है। लेकिन दोस्तों, च्युइंगम को मीठा बनाने का पूरा दारोमदार सिर्फ ग्लूकोज सिरप को ही नहीं जाता, बल्कि इसमें पाउडर स्वीटनर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बस इन्हें 20 से 30 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया जाता है। इस बीच इन्हें हीट भी किया जाता है, ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स और भी अच्छे से मेल्ट होकर रुई की तरह सॉफ्ट हो जाएं। एक बार घुल जाने के बाद इस मिक्सचर को ट्रॉली के थ्रू प्रेस्ट्रूडर नामक एक मशीन में डाला जाता है, जो इस लॉट को एक छेद से टूथपेस्ट की तरह कुछ इस अंदाज में बाहर निकालती है। दरअसल दोस्तों, ये एक तरह की प्रेशराइज्ड मशीन होती है, जो गम बेस की लॉट को स्क्विश करके नैरो साइज में बाहर फेंकती है। कुछ इस तरह ये मशीन और भी अलग अलग साइज और शेप में इन्हें स्क्विश करके निकालती है। बस फिर इन्हें एक पतले स्ट्रिप की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्ट्रूडर से पास कराया जाता है, जो कि इन्हें एक बबल गम की शेप में बाहर निकालती है। पर अभी ये लंबी रस्सी की शेप में होती है, जिसे आगे चलकर बाइट शेप में काटा जाता है। हालांकि दोस्तों, काफी गर्म होने के चलते इन्हें ऐसे पैक करना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए इस गम को कूलिंग चेंबर की तरफ रेफर करके पहले ठंडा किया जाता है। बस अब ये बबल गम रैप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिन्हें मशीन द्वारा फटाफट रैप करके सैकड़ों की तादाद में मिनटों में निकाल दिया जाता है, जिसे नंगी आंखों से देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर हम आपको इसे थोड़ा स्लो मोशन में दिखाते हैं, ताकि च्युइंगम मेकिंग प्रोसेस का एक एक पल आपकी आंखों से ओझल ना हो सके। अब आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे ये मशीन इन बबलगम स्ट्रिप्स को छोटे से छेद से बाहर निकलकर एक पेपर रैप में आ जाती है, और फिर मशीन इस रैप को दोनों साइड से मोड़कर बंद कर देती है, जिससे ये हवा और बाकी डस्ट से दूर रहे। बस इसके बाद आसमान से हो रही बारिश की बूंदों की तरह ये छोटे छोटे सुनहरे बबलगम कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं, जिन्हें आगे चलकर पैकेजिंग सेक्शन की तरफ भेजा जाता है, जहां पहले से मौजूद एक ऑटोमेटिक मशीन इन्हें एक लिमिटेड क्वांटिटी में डिब्बे और पैकेट में पैक करके बाजार में बिकने के लिए रवाना कर देती है। और फिर इन्हें मार्केट से खरीदकर हम मजे से गुब्बारे फुलाने की रेस में लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो रही थी फैक्ट्री में बबलगम बनने की बात, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये च्युइंगम हम निगल जाएं तो क्या होगा? दरअसल दोस्तों, अभी तक च्युइंगम मेकिंग के इस प्रोसेस से आप ये तो जान ही गए होंगे कि आखिर ये बनता कैसे है और इसमें कैसे कैसे केमिकल्स को यूज किया जाता है। यकीनन इससे आपको ये भी अंदाजा लग गया होगा कि हमारे शरीर के लिए ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, खासकर तब जब हम इसे जाने अनजाने में पूरा निगल जाएं। सरल शब्दों में कहें तो ये बबल गम बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है और महज एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक है, जिसे हमारा पेट किसी भी कीमत में डाइजेस्ट नहीं कर सकता। दरअसल दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि जब हम च्युइंगम को गलती से निगल जाते हैं तो वो सीधा पेट के अंदर चला जाता है, जहाँ इसमें मौजूद शुगर, ग्लूकोज जैसे अन्य तत्व वही खत्म हो जाते हैं और बचता है तो सिर्फ और सिर्फ रबर। यहाँ इसे पचाना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बस की बात भी नहीं है।
जिसके बाद भगवान की कृपा से अगर ये रबर आपके बाकी अन्य मल के साथ बाहर आ जाता है तो ठीक है, वरना कुछ दिनों में पेट में दर्द महसूस होगा जिससे आप हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकते हैं। वहीं बच्चों के केस में तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है, जिसे अक्सर वो निगल जाते हैं और ये च्युइंगम उनके गले में अटक जाता है, जो समय में इलाज न मिलने से भयानक स्थिति भी पैदा कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि च्युइंगम खाते वक्त अपने बच्चों का खासा ध्यान दें कि कहीं वो गुब्बारे फुलाने के चक्कर में उनकी जान पर न बन जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें।